बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं समझता हूँ कि जो मैं वीडियो में आपके साथ टॉपिक शेयर करने वाला हूँ, आपने इसकी वैल्यू को समझ लिया ना, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि आप अपनी किसी भी तरह डिप्रेशन को, एंग्ज़ायटी को ओवरकम कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे केस में भी ये चीज़ नहीं थी और हम सब के केस में कहीं न कहीं ये चीज़ मिसिंग होती है। मैंने रिसेंटली एक लेडी को कोच किया। मैं रिसेंटली तो नहीं, खैर उनको काफ़ी लंबे अरसे से कोच कर रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपकी मोटिवेशन की ज़रूरत है, मुझे आप थोड़ा गाइडलाइंस दें, मुझे आप थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी दें। मेरी लाइफ़ में ना तो कोई मेडिसिन असर कर रही है, ना तो कोई दवा असर कर रही है, ना कोई दुआ असर कर रही है। मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैंने आपकी वीडियोज़ भी देखी, आपकी बातें भी सुनी, मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ, कुरान भी पढ़ती हूँ, अल्लाह को कसरत से याद भी करती हूँ, डाइट भी अच्छी ले रही हूँ। लेकिन इस सब के बावजूद मैं इससे निकल नहीं पा रही। जब मैंने उनके पूरी चीज़ों को देखा, जब उनको कोच करना शुरू किया, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। ना उनको नींद आती थी, ना सुकून आता था। हर वक़्त एंग्ज़ायटी है, तकरीबन स्टमक का बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है, थॉट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। इस चीज़ को लेके वो 12-14 गोलियाँ खा रही हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स भी खा रही हैं और स्टमक के लिए भी खा रही हैं। अब ये सब भी चीज़ें जो हैं, वो उनको काम नहीं कर रही। अब जब मैं किसी भी इंसान को कोच करता हूँ ना, तो मैं हमेशा उसके एनवायरनमेंट के ऊपर बड़ी नज़र रखता हूँ, तो वो किस एनवायरनमेंट में ज़िंदा है। जब मैंने उससे पूछा कि आपके एनवायरनमेंट के बारे में कुछ मुझे बताएँ, तो वो बेचारी हमेशा इतनी शाय नेचर थी कि उन्होंने बताने में ना काफ़ी टाइम ले लिया। उन्होंने कहा कि मुझे फ़ियर ऑफ इनसेन है, मतलब मुझे लगता है कि जैसे मैं पागल हो जाऊँगी। मैंने कहा ये फ़ियर आपको क्यों है? क्योंकि मेरी जो मदर थी, वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी और आखिरी वक़्त में जो है वो पागल हो गई थी। मतलब वो पागलों वाली हरकतें करती थी, एक नीम पागल टाइप उनकी कैफ़ियत थी। लेकिन वो सब जो है उसका आपसे क्या लिंक है? आपके अंदर ये बिलीव क्यों है? कहती है ये बिलीव मुझे मेरी बहनों ने और मेरे शौहर ने दिया है। मेरे शौहर हमेशा मुझे हर बात पे यही कहते हैं कि तुम तो पागल होने वाली हो, तुम पागल होने वाली हो, तुम क्यों इतनी ज़्यादा दवाइयाँ खा रही हो, तुम क्यों इतना ज़्यादा पैसा ज़ाया कर रही हो? एट द एंड ऑफ द डे तुमने पागल हो जाना है। मैं खाना खा रही हूँ, मेरी तरफ ऐसे गौर से टिकटिकी बाँध के देखते रहते हैं, मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। शाय नेचर लोगों का ये होता है। मैं बहनों के घर जाऊँ, मैं अगर चाय पीने के लिए जो कप उठाऊँ, तो वो मुझे ऐसे गौर से देखती रहती हैं जैसे मैं एबनॉर्मल बिहेव कर रही हूँ। उनकी वजह से मेरा नॉर्मल बिहेवियर भी एबनॉर्मल हो जाता है। मैं एक बात को बार-बार करने लग पड़ती हूँ, मेरी आँखें ऐसे-ऐसे मूव होने शुरू हो जाती हैं कि वो मुझे नोटिस कर रही हैं, वो मुझे नोटिस कर रही हैं। तो वो बार-बार कहती हैं, "बाजी, आपी, आपके अंदर ना सारी अम्मी वाली आदतें हैं। आप भी पागल हो रही हैं।" अब ये चीज़ें मैं अपने ऊपर डाल लेती हूँ और मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मेरे घर में कभी लड़ाई हो, मेरे 2 बच्चे लड़ रहे हों और आपस में अगर वो बच्चे कह देते हैं ना कि तू पागल हो गया या तू कोई पागल दा पुत्तर है या ऐसे कुछ। कुछ लोग बच्चे गालियाँ दे देते हैं एक-दूसरे को कि तू पागल का बच्चा है ये वो। तो फिर दूसरा बच्चा वज़ाहत करेगा कि नहीं, मेरा बाप तो पागल नहीं है, मेरी माँ पागल है। अब जब वो रूम में मैं सुनती हूँ, मैं और ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ। वो चीज़ मुझे नींद नहीं आने देती, वो चीज़ मुझे परेशान करती है, वो चीज़ मुझे एंग्ज़ायटी करती है, डिप्रेशन करती है और इस चीज़ को लेके मैं कभी इस डॉक्टर के भागती हूँ, कभी उस डॉक्टर के भागती हूँ। कभी मैं ये टेस्ट कराती हूँ, कभी मैं वो टेस्ट खाती कराती हूँ, कभी मैं ये दवाई खाती हूँ, कभी मैं वो दवाई खाती हूँ और इस चीज़ को पहले घर से घर तक थी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता नेबरहुड में गई, सोसाइटी में गई, बच्चों को लेके स्कूल जाती हूँ, तो स्कूल वाले नोटिस करना शुरू करते हैं। मैं जिस-जिस जगह से गुज़रती हूँ, मुझे हर जगह यही महसूस होता है कि हर इंसान मुझे ये नोटिस करा रहा है और कह रहा है कि तुम पागल हो। अब ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ? मैं खुद को कैसे ठीक कर सकती हूँ? देखिए, मेरा मकसद हमेशा यही रहा है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा मोटिवेट करूँ। मैं आप लोगों को ज़्यादा रोड मैप दूँ। देखो यार, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बिलीव मी, मैं भी आप ही की तरह का एक इंसान था। मैं भी आप ही की तरह से इस डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में कितना अरसा रहा। लेकिन आज अल्लाह ताला ने मुझे इन सब से निकाला और मेरी वज़ह से न जाने कितने लोग निकल रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी हर बात को आपने पल्ले बाँध लें। डोंट थिंक कि लाइक के फ्री है तो कोई वैल्यू नहीं है। पहली चीज़ तो मैं तमाम हस्बैंड्स को कहना चाहूँगा और बिलख़ुसूस उस बहन के हस्बैंड को कहना चाहूँगा कि देखिए, जब कोई इंसान हमारे साथ रहता है ना, तो हमारा माइंड रैंक से रजिस्टर करता है। अगर कोई इंसान मुझे बाहर से कहे ना कि तुम पागल हो रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा। अगर मैं जैसे वीडियो के नीचे कोई कमेंट कर देता है
कि आपने ये बड़ी फ़िज़ूल बात कर दी, आपने ये कॉमन है। अल्लाह का शुक्र है वैसे आज तक किसी ने किया नहीं। चले मान लेते हैं या कोई बाहर से कह देता है, वो बड़ा कॉमन है क्योंकि मेरे माइंड ने उसकी एक आइडेंटिटी रजिस्टर्ड की है। अगर यही बात मुझे मेरी वाइफ़ कहेगी ना तो मेरे लिए वो बड़ी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। हालाँकि मैंने सुना हुआ है ज़िंदगी में। आप जिस इंसान को पिछले कई सालों से ये कह रहे हैं कि तुम पागल हो रही हो, तुम पागल हो रही हो, तुम पागल हो रही हो, हमारे अंदर जो एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं आपके अल्फाज, पावर ऑफ वर्ड्स, वो आप सोच नहीं सकते। जो हम बार बार कहते हैं या जो सोसाइटी हमें बार बार कहती है वो हमारे अंदर होने का खतरा बढ़ जाता है। अब आप पिछले कई सालों से भाईजान आपके पैसे लग रहे हैं, आप किसी का कुछ नहीं जा रहा, आप जितना ज़्यादा इधर उधर से पैसा कमा रहे हैं इधर ही लगा रहे हैं, आप खुद अपना नुकसान कह रहे हैं। आप इसकी बजाय अपनी वाइफ से आइंदा के बाद कहना शुरू कर दीजिएगा, जो कि मैंने इनके शोहर को खुद पर्सनली इनसे बात की और इन्होंने कहना शुरू किया कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम ठीक हो रही हो, अल्हम्दुलिल्लाह तुम बेहतर हो रही हो, और वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया। फिर मैंने इनकी बहनों से बात की कि आप ये क्यों एक, अब मेरे सामने कोई बंदा आए और ऐसे टिकटिकी बांध के देखे मुझे, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, मैं परेशान हो जाऊंगा कि ये मुझे क्यों ऐसे देख रहा है। कॉमन है, अब अपने ऊपर रख कर देख ले। तो आप जो बहनें उसके साथ ये जुल्म कर रही हैं, बहनों की मैंने काफ़ी हद तक ट्यूनिंग की, बाज़रत के साथ ये लफ्ज़ यूज़ किया है, वो मेरी भी बहनें थी, रिस्पेक्ट की जगह कि बहन आप गलत कह रही हैं। अब जो सबसे बड़ी चीज़ थी ना, वो मैंने इनको मिरर क्रिएट करना सिखाया। मिरर क्रिएट करना क्या है, जैसे आप शीशे के सामने खड़े हैं ना तो आपको अपना अक्स दिखाई देता है, इसी तरह ही आपने ये सोचना है कि जो अक्स है वो अगले का है। मतलब जैसे कोई इंसान आपको कह रहा है ना तुम पागल हो रहे हो, तो आपने जहन में ये सोचना है कि आप की जगह वो है और वो आप उसकी जगह है। जैसे कोई कह रहा है तुम पागल हो रहे हो, तो वो तुम अपनी तरफ कर रहे हो। मतलब अगर कोई आपको गाली देगा तो जैसे दीन में भी है कि वो अपने आप को गाली देते हैं, तो इसी तरह ही अगर कोई आपको पागल कह रहा है तो वो अपने आप को पागल कह रहा है। आपने इस अमेजिंग टेक्निक को करके देखना कि कोई इंसान आपको बुरा कह रहा है, आपने यही सोचना है कि वो अपने आप को बुरा कह रहा है। अब मेरी बहन ने जब ये टेक्निक शुरू की, वो हैरान हो गई कि इस एक टेक्निक ने उनको कितना ज़्यादा बेनिफिट दिया। दूसरी चीज़, आपने अपने बारे में कभी सेल्फ डाउट नहीं करिए। आपने अपने आप को रोज़ाना कहना अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो रही हूँ, मैं बेहतरीन हो रही हूँ, मैं दुनिया की सबसे बेस्ट क्रिएशन, मैं अशरफ अल मखलूक़ात हूँ। अपने आप से मोहब्बत करें, अपनी डाइट को चेंज करें और डाइट को चेंज करके बहन का वज़न, मैं हमेशा कहता हूँ वज़न का बहुत ज़्यादा गहरा लिंक है आपके डिप्रेशन के साथ। आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस का बड़ा गहरा ताल्लुक है आपकी डिप्रेशन के साथ। आप इन चीज़ों को मैनेज करें। वज़न कम हुआ, 70 केजी वज़न आया और बहुत सी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद ही हल हो गई। अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू किया, पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल्स की एक लिस्ट बनाई, पॉजिटिव फैमिली मेंबर्स की एक लिस्ट बनाई, उन पॉजिटिव फैमिली मेंबर्स को के साथ मिलना-जुलना ज़्यादा कर दिया और जो नेगेटिव थे उनके साथ कम कर दिया। और सूरह रहमान रेगुलरली बेसिस पे सुनना शुरू कर दी, जल्दी सोना, जल्दी उठना, डाइटिंग अच्छी कर दी, जिम जॉइन कर ली। ये सब क्या है? कुछ भी तो नहीं ऐसा जो मैं आउट ऑफ द वर्ल्ड बता रहा हूँ। अगर बाहर से लोग आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे तो आप अपने आप को अंदर से कंट्रोल शुरू कर दें। मैं हमेशा कहता हूँ मैंने 8 साल ज़िंदगी के ना अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने में लगा दिया कि यार वो मेरे साथ ये कर रहा है, वो मेरे साथ वो कर रहा है, वो ऐसे है, वो वैसे है। अम्मी से कहता अम्मी आपने ये बात क्यों की? बेगम से कहता यार तुमने ये बात क्यों कर दी? 8 साल मुझे लगे इन लोगों को समझाने में और साढ़े 3 साल लगे अपने आप को समझाने में। और वो साढ़े 3 साल भी मुझे लगता है कि अब मैं किसी को कोच करता हूँ तो मैं बड़ी जल्दी उसको चीज़ें सिखा देता हूँ। मुझे वो सीखने में बड़ा टाइम लगा। को मेरे पास कोई रोड मैप नहीं था, आपके पास रोड मैप है। आप क्यों उसको माजू-साजू को समझा रहे हो? जिसने नहीं समझना ना, उसने नहीं समझना दोस्त। और लोगों को जब आप वीकनेसेस बताओगे तो आप खुद कमज़ोर हो जाओगे। मैं नहीं कहता कि अगर मेरी यहाँ अपनी बहन-बेटी भी हो तो मैं हमेशा कहूँगा कि देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो आपका हस्बैंड होगा वो कोऑपरेटिव होगा। हो सकता है वो लविंग हो, केयरिंग हो या इनमें से कोई एक हो, अमीर हो, दीनदार हो, कोई इनमें से कोई 1 शिफ्ट हो, 2 शिफ्ट हो, 3 शिफ्ट हो या कुछ बंडल ऑफ़र आ जाए किसी के पास। पर कहीं न कहीं आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। हो सकता है वो आपका मज़ाक भी उड़ाए। तो आप जो बाहर से डिमोटिवेशन आ रही है उसको अंदर से मोटिवेशन में कन्वर्ट कर दें। आपको अपने आप का दोस्त बनना पड़ेगा, आपको अपने आप का कोच बनना पड़ेगा। कोचेज़ की फ़ीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं भाई, हर बंदा नहीं अफ़ोर्ड कर सकता। आपको अपना कोच बनना पड़ेगा, आपको अपना माइंड ट्रेनर बनना पड़ेगा, आपको अपना मोटिवेशनल स्पीकर बनना पड़ेगा। आपको खुद अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, तब जाके ज़िंदगी बदलेगी। मत सोचो कि लोग आपकी फ़ेवर करेंगे, घर वाले भी नहीं समझ पाते। वो वाहिद ज़ात अल्लाह की, जिसे बगैर समझाए ही वो समझ जाता है। घर वालों को
दर्दें दिखाओगे, तकलीफ़ें दिखाओगे, बताओगे ये हो गया, वो हो गया। मैं लोगों से कहूँगा, मैं सब एनवायरनमेंट में कि आप डिप्रेशन ना कॉज़ करें किसी की ज़िंदगी में। लेकिन अगर कोई कर रहा है, आप उसे 1 बार कह रहे हैं, 2 बार कह रहे हैं, वो कोई ऐसा कोई है बंदा कि वो नहीं समझ पा रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर भी तो आपको खुद पे टाइम लगाना पड़ेगा ना। जितना वक़्त आप उसको समझाने में लगाएँगे, थोड़ा वक़्त लगेगा खुद को समझाने में, अपने आप को बदलने में, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन करने में। मेरे किसी भी रोड मैप पे आपने अमल करना है तो भाई 6 महीने लगने हैं मिनिमम। मैं किसी को वन ऑन वन कोच करता हूँ, मैं हमेशा उससे टाइम लेता हूँ 3 टू 6 मंथ्स। मिनिमम 6 महीने लगने अगर आपने मैनेज करना है अपने आप को। इससे ऊपर ही टाइम सेट रखना। 10% की रेशो निकाल लो जितनी प्रॉब्लम है आपकी। अगर वो 40 साल की है तो 4 साल अपने आप को मुँह बंद करके घुसेड़ दो इस चीज़ में। अगर वो 10 साल की है तो 1 साल मुँह बंद करके घुसेड़ दो। बस ज़िंदगी 1 साल बाद जो होगी ना, ओए होए तबाहकुन होगी। देखने वाली ज़िंदगी होगी। आज देखो, मैं जब अपने आप को देखता हूँ, जब मैं कॉल सेंटर में था, लाखों करोड़ों रुपए थे, पैसा था। आज मेरी ज़िंदगी में उसका 10% भी नहीं है, पैसे वाइज़। पैसा नहीं है, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है। आई फील आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। ओ यार, मैं इस दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन। मुझे इर्द-गिर्द के लोग कहते हैं, यार कल को तो अपने बच्चों के लिए क्या करेगा, ये करेगा, वो करेगा, कहाँ से लाएगा? ज़ीरो स्ट्रेस होता है। ज़ीरो स्ट्रेस। यार मैं वो बंदा था कि मैं कहता था कि मैंने इतने बिलियंस कमाने हैं। मैंने वो बिलियंस का सोच के बैठा और वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में डिप्रेशन ले आई। डिप्रेशन से आके मुझे पता चला कि असल ज़िंदगी क्या है। आज मैं कितना अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करता हूँ। दिस इज़ लाइफ, नॉट दैट। तो ज़िंदगी में जो है, जितना है, अपने आप के दोस्त बन जाओ, अपने आप से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करो। ज़िंदगी इसी का नाम है। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और ज़िंदगी के लिए, हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जज़ाकल्लाह।